ज्ञान केंद्र BSEB में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये NCERT का एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 4 का कि 3x² माइनस 2√6x + 2 = 0 का मूल गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है, मैं बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आया है, कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ हम हल लिखते हैं और शुरू करते हैं बनाना। हमारा क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x + 2 = 0। गुणनखंड का पहला नियम क्या होता है कि जो ये x² के साथ जो मल्टीपल में होता है, जैसे यहाँ 3 है और जो लास्ट टर्म c है, दोनों गुना करते हैं तो 3 दूना कितना हो गया हमारा 6। तो हम यहाँ रफ में थोड़ा कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 6। अब 6 का ऐसा टुकड़ा तोड़ना है कि जिससे बीच में हमारा माइनस में 2√6 पुर जाए और गुना करके जो है वो 6 पुर जाए। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम √6 को और √6 को आपस में गुना करते हैं तो हमारा यहाँ से 6 आ जाएगा। हम लोगों को पता है ना कि जब सेम चीज़ रूट में गुना होता है तो संख्या बाहर आता है, तो 6 आ जाएगा बाहर। और अगर हम √6 को और √6 को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2√6। कहने का मतलब ये है कि हम √6 मतलब 6 को √6 और √6 में तोड़ेंगे, जिससे कि हमारा ये जो पिछला टर्म है 2√6 भी पुर जाएगा और गुना करने के बाद 6 भी पुर जाएगा। तो चलिए यहाँ रखते हैं, लिखेंगे 3x² माइनस √6x। चूँकि माइनस में है तो दोनों का माइनस में ले लेंगे, माइनस में √6x, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस, एक और एक 2√6x हो जाएगा और प्लस में 2 बराबर का 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने में भी बच्चों को दिक्कत होता रहता है। देखो 3 का मतलब हुआ, जहाँ मान के चलो कि 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ 2√3 मल्टीपल में है, तभी तो 3 आया है ना। जब सेम का मल्टीपल करते हैं √3 गुने √3 तो 3 बाहर आता है। इसका मतलब जहाँ 3 है वहाँ समझना हमें क्या है कि √3 और √3 है। और 6 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √3, तभी तो ये √6 आएगा। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि एक √3 इन दोनों में जो है वो क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो यहाँ जो है इन दोनों टर्म में हम एक √3 बाहर कर देंगे और x यहाँ भी है और यहाँ भी है, x बाहर कर देंगे, फिर कोष्ट कर देंगे। चूँकि हमने √3 बाहर कर दिया है, अभी मैंने बताया कि 3 का मतलब 2√3, तो एक √3 वहाँ बच जाएगा। x² में से x बाहर चला गया है तो हमारा बच क्या गया है, हमारा बच गया है केवल x। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का निशान। अब यहाँ से हमने 3 बाहर कर लिया है तो बच गया हमारा √2 और x हमने बाहर पहले ही कर लिया है। फिर आ जाओ माइनस में। अब यहाँ पे देखो ये 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ कि 2√2 गुना में है, मतलब √2 गुने √2 है। और 6 का मतलब तो पता है कि √2 गुने √3 है, तो यहाँ पे √2 कॉमन है, तो ले लीजिए √2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर में बच गया हमारा √3 और x, तभी तो 3 दूना 6 √x हो जाएगा। और चूँकि यहाँ से हमने जो है प्लस माइनस का क्या निशान हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, तभी तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। और ये 2 का मतलब था कि 2√2, तो एक √2 तो हमने बाहर कर लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ एक √2 ही हो बच जाएगा, बराबर में 0। अब ये टर्म लिखिए पहले कॉमन करके, √3x माइनस √2, तो 2 था तो 1 लिख दिया है, और अगला हमारा बच गया है √3x, ये माइनस में √2 बराबर में 0। अब यहाँ से मूल निकाल देते हैं, बन गया हमारा ये, यानी √3x माइनस √2 बराबर 0। √3x माइनस है तो हो जाएगा प्लस में √2, x बराबर √2 बटा में गुना में है तो ये भाग में आएगा। सेम काम कर दीजिए क्योंकि सेम चीज़ है एंगल हमारा, यानी √3x माइनस का √2 बराबर का 0 हो जाएगा √3x, ये माइनस में वहाँ जाएगा तो प्लस में √2, और ये x बराबर हो जाएगा √2 बटे √3। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, और हम इस प्रकार से सवाल को बनाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।